मैं हूं गीतांजलि और आज हम आ गए हैं मोहाली स्थित रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में। देखिए, कहते हैं कि किसी भी देश का जो भविष्य है वो उसकी युवा पीढ़ी तय करती है और उस युवा पीढ़ी के बेहतर भविष्य की शुरुआत होती है अच्छी शिक्षा से। बस इसी सोच के साथ साल 1997 में स्थापना हुई इस संस्थान की, जो आज हजारों छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। तो आइए जानते हैं रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस यात्रा के बारे में और छात्रों को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में। साल 1997, एक सपना जिसके केंद्र में थी शिक्षा। स्वर्गीय श्री रतन लाल अग्रवाल जी द्वारा मोहाली में शुरू की गई ये यात्रा आज रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रूप में हजारों विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ा रही है। आज चेयरमैन श्री सुंदर लाल अग्रवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कार्तिक अग्रवाल के नेतृत्व में ये संस्थान शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। हमारे जितने भी मतलब कि यहाँ से बच्चे पढ़कर गए हैं, ज्यादातर तो जैसे 4th ईयर में चले जाते हैं। 4th ईयर में हमारी पूरी बीएससी नर्सिंग की, जीएनएम की, एएनएम की हॉस्पिटल वालों के पास चले जाते हैं। जैसे वेदांता हुआ, फोर्टिज हुआ, अच्छा दिल्ली के बहुत हॉस्पिटल हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं हमें अच्छे अच्छे बच्चों का दे दो। इसमें से अब क्या हुआ है, कुछ बहुत बच्चे 50% बच्चे कहते हैं हमने मतलब विदेश जाना है। विदेश जाने के लिए जैसे यूएसए, कनेडा, न्यूजीलैंड, कुछ बच्चे इधर अरब कंट्रियों में चले जाते हैं। ठीक है। अपने 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 इंडिया में बहुत डिमांड है, अब नर्सिंग की बहुत डिमांड है। अच्छी शिक्षा की क्या अहमियत है, ये क्या समझते हो आप? अच्छे टीचर हों, आपके पास डॉक्टर हों, अच्छी लैब्स हों, उनके लिए अच्छी एजुकेशन दी जाए तो अच्छा बनता है, कॉलेज का नाम चलता है। जैसे हमारे पास लैब्स में एडवांस लैब बनाई है, अब हमने पीछे से उस पर बड़ा पैसा लगा, एडवांस लैब नर्सिंग के लिए बनाई है। अच्छा, उसमें सीखते हैं बच्चे, फिर जाकर हॉस्पिटल में काम करते हैं। हॉस्पिटलों में ये कहते हैं भी जो गवर्नमेंट की नर्सिंग है वो कहते हैं रतन के बच्चे हमने लेने हैं, अच्छे अच्छे उनको आता है। आज का दौर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अब जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो विद्यार्थियों को सीधे उनके करियर से जोड़ सके। इसी सोच के साथ रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। बदलते वक्त के साथ हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मोहाली स्थित रतन प्रोफेशनल एजुकेशन कॉलेज किस तरह से छात्रों को एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, आइए जानते हैं इस संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कार्तिक अग्रवाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो सर, सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि ये संस्थान कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है? मैम, हमारे यहाँ पे नर्सिंग है, बीएड एमएड प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोग्राम है, लॉ प्रोग्राम्स हैं एंड हमारे पास यहाँ पैरामेडिकल एंड उपवैद कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑल राइट। तो अब आज के टाइम में जो है सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि जो है स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ये इंस्टीट्यूट जो है, ये कॉलेज जो है बच्चों के लिए क्या कर रहा है? अगर मैम बेसिकली हम नर्सिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारे कॉलेज के अंदर देयर आर एटलीस्ट 6 to 7 लैब्स जो कि फुली सिमुलेटेड मशीन्स हैं, जिनके ऊपर स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिकल बेस पे तैयार करते हैं सो दैट व्हेन एवर दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल में जाके वो पेशेंट्स पे बहुत अच्छे से काम कर सकें। एंड जो हमारी मशीन्स हैं दे आर ऑल वेरी मच इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जिसके अंदर इट इज़ like a mannequin which is basically a machine but it's in a human way कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है उसी तरह वो मशीन वर्क करती है। साथ ही अब मैं ये जानना चाहती हूँ, उनको इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए क्या आप कोई प्लेसमेंट्स भी ऑफर करते हैं? मैम, हमारे पास एवरी ईयर लाइक वी हैव हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे यहाँ मोहाली में वी हैव लिवासा, मैक्स हॉस्पिटल, वी हैव देन फ्रॉम दिल्ली वी हैव मेदांता एंड देर आर फ्यू मोर 40s। और क्या होता है, जैसे ही हमारे पास बैच क्लियर होता है, लाइक बैच बच्चे का पास होता है 4th, लाइक व्हेन ही इज़ इन हिज और हर 4th ईयर,
तो वी हैव अ प्लेसमेंट सेशन जिसके अंदर हम ऑल ओवर द हॉस्पिटल्स को इनवाइट करते हैं कि यू कम इन द हॉस्पिटल, इन द कॉलेज, एंड स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लीजिए और उनको साथ के साथ वो हायरिंग देते हैं अच्छा, एज ए नर्स। ओके। यस। तो क्या इन द नियर फ्यूचर आप कुछ नई योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए? मैम, योजना में यू कैन से लाइक हमारा प्लान है, हमारा लाइक जैसे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कैलिफोर्निया के साथ हमारा MOU ऑलरेडी उनके साथ साइन हुआ है फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम विच इज़ गोइंग टू बी यू कैन से लाइक द स्टूडेंट्स फ्रॉम आर कॉलेज वो जाएंगे 10 डेज़ के लिए टू कैलिफोर्निया, एंड कैलिफोर्निया के कुछ स्टूडेंट्स आएंगे इंडिया फॉर एन इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें हम उन एक्सचेंज यू कैन से इट्स एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे जाके सीख सकते हैं चीज़ें और वहाँ के बच्चे यहाँ आके हमसे लाइक द वे हाउ वी वर्क इन हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ सीखते हैं। रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी पहचान इसका नर्सिंग विभाग है। रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज के माध्यम से छात्रों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती। आधुनिक प्रयोगशालाओं, मॉक जनरल वार्ड और प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव भी दिया जाता है। सबसे पहले तो हमारा रतन प्रोफेशनल कॉलेज है, इसमें ये एक बहुत ही पंजाब में और इंडिया में बहुत ही इसका एक प्राइम प्लेस है जो हम अपने कॉलेज को एक प्रमुख स्थान में देखा है हमने इसको, और हम चाहते हैं कि हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी संस्था है वो और तरक्की करे। और इसमें जो है बहुत सारे नर्सिंग के प्रोग्राम्स हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, BSc नर्सिंग प्रोग्राम, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम्स, जनरल नर्सिंग प्रोग्राम है, और ANM स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हमारे जो हैं डिप्लोमा लेते हैं, और हमारे बहुत सारे बच्चे और भी स्टूडेंट जो हैं वो हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के माध्यम से छात्रों को गांव और समुदायों में स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है सर्विसेज जो कम्युनिटी लेवल पे हम लोग रेंडर करते हैं, कम्युनिटी में जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंप्लीट हेल्थ चेकअप्स वगैरह हो गया, उनके इम्यूनाइजेशंस हो गया, स्कूल में हेल्थ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। ग्रास रूट लेवल पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज बोलते हैं। इसमें हम लोग रतन प्रोफेशन में कॉलेज में हम लोग बच्चों को बहुत जगह में बच्चों को पोस्टेड करते हैं, कम्युनिटी एरियाज़ में पोस्टेड करते हैं, जैसे कि हमारा संते माजरा हो गया, मोहाली हो गया, सुहाना हो गया, फेज़ 1 हो गया, लांड्रा हो गया, डिफरेंट एरियाज़ में बच्चों को हम एक्सपोजर करवाते हैं। साथ साथ में बच्चों की पोलियोज़ की ट्रेनिंग्स जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे ANM, आशा वगैरह, उनके साथ बच्चे कोऑर्डिनेट करके कैसे उन्होंने सर्विसेज आगे रेंडर करनी है, किस टाइप पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो बेसिकली इस लैब में हम लोग बच्चों को जो बेसिक टेक्निक्स है, जैसे कि बैग टेक्निक हो क्या होगी, कैसे कोई प्रोसीजर्स जो है कम्युनिटी में जाके प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में हम लोग बच्चों को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग की पढ़ाई का सबसे अहम हिस्सा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। रतन कॉलेज का मॉक जनरल वार्ड बिल्कुल अस्पताल जैसा माहौल तैयार करता है, जहां छात्र मरीजों की देखभाल, इमरजेंसी रिस्पांस और विभिन्न मेडिकल प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी मैनेकिन्स है। इन मैनेकिन्स के थ्रू हम जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक प्रिंसिपल्स और साथ में इनके ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं, सो दैट जब वो हॉस्पिटल की सेटिंग में जाते हैं और रियल पेशेंट को फेस करते हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है और वो एक सेफ इफ़ेक्टिव जो है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो हम यहाँ पे उनको यही सिखाते हैं कि कैसे रियल पेशेंट को हैंडल करना है और कैसे उन पे प्रोसीजर करना है। जब बात बच्चों की आती है तो उनकी देखभाल सामान्य मरीजों से अलग होती है। इसीलिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के तहत छात्रों को नवजात और बच्चों की देखभाल से जुड़ी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अकॉर्डिंग टू WHO वो कहते हैं कि 80% जो पॉपुलेशन है वो मदर और चाइल्ड कवर करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारी पीडियाट्रिक है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल 14 ईयर ऑफ एज। कंसेप्शन का मतलब कि जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है वहाँ से लेके 14 साल की उम्र तक पीडियाट्रिक हमारी रहती है। तो ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ 80% पॉपुलेशन कवर करती है कि आगे जाके जो बच्चे हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है। अभी ये
कुछ टाइम पहले पीडियाट्रिक इतना ट्रेंड में नहीं था, अब इसका मॉडर्न अपडेट के अकॉर्डिंग पीडियाट्रिक जो है हमारे ट्रेंड में आ चुकी है, क्योंकि हमारा नॉर्म्स है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, मरीजों से संवाद और समग्र स्वास्थ्य की समझ विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक्चुअली हमारी खुद की हेल्थ ही जो है वो मेंटल हेल्थ के बिना बिल्कुल अधूरी है। सो नर्सिंग में इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा डील करते हैं। जब उनकी हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ लगती हैं तो हमारे खुद के कॉलेज के बच्चे अलग अलग हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटीज़ करते हैं और वहाँ पे जो पेशेंट दिमागी तौर से ठीक नहीं होते उनके साथ वो डील करते हैं और उनकी डिजीज़ कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं विद द help of communication, counseling and ventilation of their feelings. इलाज और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सही खान पान और पोषण भी मरीज के जल्दी स्वस्थ होने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी सोच के साथ यहाँ छात्रों को न्यूट्रिशन की अहमियत भी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से समझाई भी जाती है। जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है वो हमारे जीएनएम स्टूडेंट्स को, बीएससी स्टूडेंट्स को और पोस्ट बेसिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी इनको क्यों ज़रूरत है कि इनको ये पढ़ाया जाता है, सबसे पहले ये है कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, और बाद में जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमारा है वो सबसे ज़्यादा किसके रोल में आता है, वो नर्सिस के। तो जब उनका कोई डाइट प्लान होता है डाइटिशियन के द्वारा तो उसको फॉलो करवाना सबसे पहले नर्सिस का काम होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नर्सिस में ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ और शिशु की देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग के तहत छात्रों को गर्भावस्था, प्रसव और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी प्रक्रियाओं की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी से रिलेटेड प्रोसीजर करवाते हैं, जैसे कि हमारी एंटीनेटल असेसमेंट, पोस्टनेटल असेसमेंट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एपिजोटमी केयर, प्लेसेंटल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा हम प्रोसीजर स्टूडेंट्स को करवाते हैं ताकि उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके और वो हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके, ताकि उनका अच्छा सा फ्यूचर हो, ताकि वो अब्रॉड में अच्छे से एडजस्ट हो सकें। गवर्नमेंट टेस्ट जैसे कि एम्स में अच्छे से क्लियर आउट कर सके, पीजीआई का टेस्ट अच्छे से क्लियर आउट कर सके। हम स्टूडेंट्स को कैपेबल बनाते हैं कि उनकी काफ़ी अच्छे नॉलेज इम्प्रूव हो और एज वेल एज उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो। नर्सिंग के साथ साथ रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शिक्षा, पैरामेडिकल, उपवेद, लॉ और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से भी विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ने का अवसर देता है। एक अच्छा शिक्षक भविष्य की कई पीढ़ियां तैयार करता है। बीएड और एमएड कोर्सेज के माध्यम से यहाँ विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से प्रशिक्षित किया जाता है। हम यहाँ टीचिंग प्रोफेशन रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल कोर्सेज हैं, एंड देन वी हैव अ कोर्सेज रिलेटेड टू आर्ट्स, and for example we have education courses that are masters of education and bachelors of education, and both courses are of 2 years courses. And then we have technical courses such as BCA, that is bachelors of computer application, that is a skill based course, and I think that is quite a demand for this present generation. And then we have courses such as BA, that is Bachelors of Arts, and then we have BBA, that is Business of Bachelors of Business Administration. जो एजुकेशन हमारे कॉलेज में दी जा रही है वो सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन या क्लासरूम सेटिंग से सीमित नहीं है। उसके अलावा हम बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस एंड इंटर्नशिप्स हम उन्हें लगवाते हैं। जैसे टीचर कोर्सेज जो हमारे हैं उनके लिए बच्चे हमारे ट्राई सिटी के जो बेस्ट स्कूल्स हैं वहाँ पे एज अ इंटर्न्स जाते हैं फॉर अराउंड 6 months, एंड फॉर टेक्निकल कोर्सेज के लिए इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स होती हैं, एंड इवन वी have a tie-up with certain industries that provide them placements after that. रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने साल 2025 में लॉ के क्षेत्र में भी कदम रखा। LLB और BA LLB कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को कानूनी शिक्षा के साथ साथ मूट कोर्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
हमारा जो प्राइम फोकस है वो सबसे पहले लीगल टॉपिक्स, लीगल इश्यूज़ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर है, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू इट, बिकॉज लॉ जो है एक वो प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज़रूरत है। सो फॉर दैट हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं, अकेडमिक्स, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, अकेडमिक एक्टिविटीज़ भी। सबसे मेन हमारी जो अकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हैं मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन, ADR टूर्नामेंट्स जिसमें कि नेगोशिएशन, मेडिएशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोर्ट विजिट्स। और हमारे जो कॉलेज की लोकेशन है वो इतनी प्राइम है कि हम एयरपोर्ट रोड पे सिचुएटेड हैं, सिंह शहीदा गुरुद्वारा मोहाली में जो है सोहाना साहब, उसके बिल्कुल बैक साइड पे। और हमें एक चीज़ का जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि हम ट्राई सिटी में हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मोहाली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तीनों हमारे से बहुत पास में हैं। तो हम स्टूडेंट्स को रेगुलरली वहाँ पर विजिट कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट में भी। अच्छा, तो मतलब खुद एक्सपीरियंस से सीखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि लॉ एक कोर्स ही ऐसा है जिसमें आप सिर्फ क्लासरूम में बैठ के नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने क्लासरूम से बाहर जाएंगे, कोर्ट रूम्स में विजिट करेंगे, और जो लीगल फ्रेटर्निटी जिस तरीके से काम करती है आप उस चीज़ को अपनी आँखों से क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बट इन द कमिंग ईयर्स हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स LLM भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मे बी विद इन अ ईयर और 2। एंड सेकेंडली हम चाहते हैं कि जो ट्राई सिटी में लॉ कॉलेजेस हैं उसमें हम टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज बने। स्वास्थ्य सेवाओं में पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की भी अहम भूमिका होती है। यहाँ विभिन्न लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। टोटल 3 कोर्सेज़ हैं, बट हर एक कोर्स की जो लीड एंट्री है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो हर एक कोर्स में अप्रॉक्सीमेटली हमारी 60 सीट्स रहेंगी। तो जो 3 कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल है वो है BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा है MLS, एंड थर्ड कोर्स इज़ ATOT कि हमारे पास एक्सरे मशीन अवेलेबल है। तो जो रेडियोलॉजी कोर्स है उसका बेस ही एक्सरे है, रेडिएशन बेस्ड कोर्स है, तो वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो बच्चों को सबसे पहले तो हम रेडिएशन के बारे में बताते हैं, जो हमारी मशीन है एक्सरे मशीन, उसके साथ डिफरेंट कैसेट्स होती हैं, कॉलीमेटर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उनको पोजीशनिंग सिखाई जाती है, और थोड़े बहुत जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है, और उसकी भी पोजीशनिंग सिखाई जाती है। और उसके अलावा बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनमें भी सेम, जैसे सैंपल कलेक्शन हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, या किसी भी तरह के कल्चर्स ग्रो करने हैं, वो सारा सिखाया जाता है। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का महत्व भी बना हुआ है। यहाँ का उपवेद डिपार्टमेंट विद्यार्थियों को आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की शिक्षा प्रदान करता है। हमारे पास 4 से 5 प्रोफेसर हैं जो डॉक्टर हैं, BMS सभी हैं, और इस कोर्स में हम बच्चों को आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, आयुर्वेदिक ड्रग्स, हाउ टू प्रिपेयर मेडिसिन्स, रॉ मटेरियल्स, और हाउ टू एग्जामिन पेशेंट्स, वो सारे इस कोर्स में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, और इससे भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बच्चों को? मैम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स बच्चे एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की कर सकते हैं, खुद का काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आर्मी में, रेलवेज़ में जैसे जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद वो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी किताबें भी उतनी ही जरूरी हैं। इसी सोच के साथ यहाँ नर्सिंग और लॉ विभाग के लिए अलग अलग लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जहाँ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और शोध कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। सेमिनार, वर्कशॉप, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सुरक्षित छात्रावास विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। इसीलिए यहाँ दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक हॉस्टल की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ साफ सुथरे कमरे, पौष्टिक भोजन और अनुशासित वातावरण विद्यार्थियों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास करते हैं।
मेरा नाम राधिका शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं वहाँ से यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ और यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। हमें अच्छी एजुकेशन, अच्छे लैब्स, हमें अच्छी हॉस्पिटल दी जाती है ताकि हम अच्छी ट्रेनिंग कर सकें और अच्छे हॉस्पिटल में वर्क कर सकें। मेरा नाम नवनीत है, मैं हरियाणा से आई हूँ। ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स को और यहाँ की लैब भी बहुत अच्छी है और हमें बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि हम अच्छे से सब कुछ सीख सकें। मेरा नाम सिमरनप्रीत कौर है, हम पंजाब से हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾफ़ी जगह भेजा जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम कविता है और मैं दिल्ली से आई हूँ। ये जो कॉलेज है बहुत अच्छा है, मेरे को मतलब नर्सिंग में बहुत बेस्ट है। टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ के और जो लैब्स वगैरह हो गए वो उन्होंने इतने अच्छे बना रखे कि जो भी हमारी थ्योरीज़ वगैरह होती है वो हमें बाय प्रैक्टिकल सिखाता है। जो भी हमारा कोर्स होता है, जैसे जो भी सिलेबस हो गया वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है ताकि जो हमारा प्रैक्टिकल वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में जो हम जाते हैं वो काम वगैरह हम अच्छे से सीख सके। टीचर्स बहुत हेल्प करती है, यहाँ के प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छे हैं। पिछले करीब 3 दशकों से रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं और यही सीख जो है उन छात्रों को अपने करियर में आगे बढ़ने और भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करती है।